देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए फिर से। क्या कह रहा है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है अनुपात ज्ञात करने के लिए जिसमें बिंदु a (1 - 4 5) और b (-4 और 5) को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यानी कि एक बिंदु है -4 और 5 a बिंदु, और एक बिंदु और है जिसको हम बोल रहे हैं b बिंदु। वो कितना, सॉरी उल्टा करते हैं, 1 और -5 है, ठीक है। और ये बिंदु है -4 और 5। ये दोनों बिंदु को जो मिलाने वाला जो रेखा है, ये रेखा, ये x अक्ष से विभाजित होता है। ये x अक्ष इसको क्या कर देता है, कट कर देता है। बात समझे? कोई क्लियर है क्वेश्चन? समझे? तो आप जानते हैं x अक्ष से विभाजित करेगा तो x पे x ही पॉइंट होगा और y पे 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं x पे y 0 होता है और y पर x 0 होता है। तो कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। दो चीज कह दिया ज्ञात करने के लिए, एक आपको क्या बोला और एक क्या बोला, निर्देशांक। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ने एग्जैक्टली आपसे क्या फिगर आउट किया है। और क्वेश्चन को हम अपने पुराने तरह से रखें तो एक बिंदु ये है जिसको हम 1 और -5 लेके चलेंगे, एक बिंदु ये है जिसको हम क्या लेके चलेंगे, -4 और 5, और एक बिंदु ये है जिसको हम क्या लेके चलेंगे, x और 0। आपसे m1 भी मांग लिया है और x भी मांग लिया। अब एक बात बताइए, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि बाबू ये और ये दिया रहेगा तो ये कहेगा निकालने के लिए। 4 चीजें हैं इसमें, 1 2 3, और इन दोनों को मिला के कहेंगे 4 चीजें। 4 में से 3 चीज आपको दी रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, याद कीजिए पहला क्वेश्चन में ये था, ये था, ये था, ये था, ये कहा निकालने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली m1 m2 दे दिया था त्रिभाजित करके, और आपको कहा था ये निकालने। पिछला क्वेश्चन जो हम पढ़े इसमें क्या था, ये था, ये था और ये था, ये गैप किया हुआ था, 3 चीजें था, चौथा कह रहा था निकालें। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए 2 ही चीज दिया हुआ एग्जैक्टली। आपके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिया है और आधा गैप ये भी कर दिया यानी कि इसमें 2 ही चीजें। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले ना अनुपात को आप लोग मान लो। क्या मान लो, इसको k मान लो, इसको 1 मान लो। बात समझे? तो m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 तुमने लेट कितना कर लिया, k अनुपात 1 कर लिया। अब फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट। फॉर्मूला में दोनों का एक साथ लगा दो, एक्स वाई का दोनों का एक साथ। एक्स वाई का फॉर्मूला लीजिए। एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स और वाई का फॉर्मूला m2 x1 प्लस m1 x2 बट्टा m1 जोड़ m2 ब्रैकेट चलिए लीजिए m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m1 जोड़ m2 ले लिए। अब फॉर्मूला में मान पुट कीजिए। ध्यान रखिएगा m1 आपका k है और m2 कितना है, 1 है। x का वैल्यू कितना है, x ही है, यहाँ पे x ही करने दो। y का वैल्यू कितना है, 0 0 ले लो। ले लिए। ये बेटा 1 नहीं है, कॉमा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए डालिए। m2 कितना है, 1 है, 1 गुने x1 कितना है, 1 ही है पक्का। चलो प्लस m1 कितना है, k, m1 ध्यान दो k है, और x2 कितना है, -4। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? चलिए तो इसका हम कर देंगे k प्लस 1 प्लस k या k प्लस 1, बात तो वही हुआ ना। फिर ये नहीं करना भैया m1 की जगह k डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, समझा के। m2 कितना है, m2 1, y1 कितना है, माइनस प्लस m1 कितना है, m1 k, y2 y2 बोल रहे हैं, y2 भी तो -5 ही है ना रे। अच्छा ये है ना, हाँ 5 यहाँ पे चलेगा, सही है। k प्लस, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं तब देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है। x और 0 तो रहेगा ही रहेगा, बराबर 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस नहीं लीजिए, 4 को k से करेंगे तो 4 -4k, तो डायरेक्ट में -4k बटा k प्लस 1 ले सकता हूँ। हाँ इधर आइए, -5 प्लस 5k अपॉन k प्लस 1। अब एक बात बताइए, ये x इसके इक्वल में हो जाएगा और ये 0।
अब हम किसका मान किसके बराबर रखें जो हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो ध्यान दो, अगर हम इसका y का वैल्यू अगर बराबर रख दें तो हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम 0 लेंगे और इधर वाला लेंगे, क्योंकि देखो x वाला का मान ये है और y वाला का मान ये है। तो हम 0 बराबर -5 प्लस 5k k प्लस 1 ले सकते हैं। तुम कहोगे भैया 0 से k प्लस 1 को गुना करिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और 1 से इसको करेंगे तो -5 प्लस 5k बराबर 0। इस -5k को इधर भेज दो, -5 को तो कितना होगा +5, तो k बराबर 5/5। k का मान कितना निकला? k का मान कितना निकला? 1 निकल गया। k का वैल्यू 1 निकला, यानी कि ये कितना रेशियो में है? 1:1। बात समझे भाई? इसका तो निकालना ही नहीं है क्योंकि k का निकालिए, कहानी खत्म। तो इसका अनुपात क्या? 1:1। यहाँ तक क्वेश्चन हुआ? यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या निकालना है आपको? निर्देशांक भी ज्ञात करना है। y तो निकला ही हुआ है, आपको क्या निकालना है? x निकालना है। तो अब इन दोनों को कीजिए, ठीक है? तो x किसके बराबर है? 1 - 4k बट्टा k प्लस 1। लेकिन k का वैल्यू आपके पास निकला हुआ है पहले से। 1 - 4 गुने 1, 1 प्लस 1, तो x बराबर हो गया 1 - 4 बट्टा 2 -3/2। निकल गया दोनों चीज, m1 m2 भी निकल गया 1:1 और x निकला -3/2 और y निकला 0। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? जब भी दो चीज गैप कर दे तो इस तरह से अनुपात को मान लीजिएगा, कोई दिक्कत? इस तरह, इसी तरीके से